बाबूजी। वीरेन, तुम अपनी मनमानी बहुत कर चुके हो, अब तो सुधर जाओ। शंभू काका, लेकिन आपकी तो कोई बेटी थी ही नहीं, तो फिर ये नातिन? पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोबाइल पे कॉल क्यों नहीं करता है वो। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। खैर, हम उसके फोन का इंतजार करते हैं। अली भैया। जी भैया। अब चाय पिला दो तब तक। ठीक है भैया। सॉरी उधर जगह पड़ी है बैठने की। सॉरी आई एम सॉरी। ओहो, बिल शिल तो भरा था ना, फोन बंद तो नहीं है? भाई गॉड, है टू तो हो रहा है। सॉरी, मुझे लगा बिल नहीं भरा तो शायद फोन कट गया हो, इसलिए फोन नहीं आ रहा इतनी देर से। हाँ, हेलो देव। हेलो, मुझे तो देव 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 फोन कट गया। नंदिनी, अभी हम लोग चलते हैं, उसका फोन आया तो बताना। जी ठीक है। अरे हाय मॉम। हाय बेटा, हाउ वाज योर इवनिंग? व्हाट इवनिंग? ये नीरू भाभी के इल्यूजन में ही सारी इवनिंग वेस्ट हो गई। क्यों, क्या हुआ? हुआ यूं कि हमें लगा वो नीरू दी, तो प्रार्थना रही उन्हें फॉलो करो। मैंने फॉलो किया और जैसे ही लगा कि हमें नीरू भाभी मिल गई, और वैसे ही हमें पता चला कि वो नीरू दी नहीं, पिंकी है। बहुत घुमाया ये नीरू जी और पिंकी ने, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें कैसे लगा वो नीरू दी की? मुझे लगा था या तुम्हें लगा था बीर? एनीवेज, कुल मिला के पूरी शाम खराब हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नो मॉम, हम डिनर करके आए हैं। मॉम, शंभू काका याद है आपको? शंभू काका? ऑफ कोर्स याद है, उन्हें कौन भूल सकता है। क्यों, क्या हुआ? मुझे मिले वो। कहाँ? वो तो लखनऊ में थे ना? नहीं, एक्चुअली जब लास्ट टाइम सुना था तो पता चला था वो मुंबई में है, अपनी बेटी के पास। उसके बाद का कुछ पता नहीं। मॉम, जहाँ बीर और मैं डिनर कर रहे थे वहीं पे देखा। मैंने तो फौरन पहचान लिया उन्हें, अपने ग्रैंडसन के लिए दूध लेकर जा रहे थे। ग्रैंडसन? हाँ मॉम, नातिन। मैंने जब कहा कि काका आपकी तो कोई बेटी ही नहीं थी, तो कहने लगे मेरे छोटे भाई की बेटी है ना। अच्छा, इसका मतलब शंभू काका यहाँ किशनपुर में है। पर क्यों? उन्हें तो यहाँ किशनपुर में कोई भी नहीं जानता सिवाय मेरी और सुमेर के। पर उनकी बेटी है ना, I mean, उनके भाई की बेटी। हाँ है तो, पर शंभू यहाँ किशनपुर में क्या कर रहा है? आंटी, हाँ बोलो बेटा। मेरी मॉम प्रार्थना से मिलना चाहती है। बेटा मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ,
इनफैक्ट हम सब उनसे मिलना चाहते हैं। पर बेटा पहले तुम दोनों तो डिसाइड कर लो। भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन मेरी अर्जी इनकी कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। पेंडिंग है तो सेफ है, शुक्र करो रिजेक्ट नहीं हुई। करना भी मत और एल्स I'll die। माँ, अरे माँ तू कित थी? मैं तेरा कितने फोन लगा रहा हूं, सो रही थी के? अब बाद में फोन करूं? चल ठीक, मैं तेरा सुबह फोन करूं। शुभ रात्रि। हाँ नहीं, मैं अपनी मॉम से ऐसी बात करता हूँ। वो सुबह बात करने के लिए बोल रही थी। अबीर, मॉम मिलना चाहती है ना? हाँ ऑफ कोर्स। तो मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम, आप अबीर की मॉम को जानती है ना? हाँ बेटा, जानती हूँ, बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ। हाँ है, बस भी करो। कब तक ये बोरिंग से पेपर देखती रहोगी? बोरिंग से नहीं है निमो, कल कोर्ट में आर्ग्यूमेंट है ना, तो पॉइंट नोट कर रही हूँ। ओके ठीक है। एक बात पूछूं? पूछो। तुम देव से कितना प्यार करती हो? प्यार नापा नहीं जाता निमो, जो मिल जाए हो जाए वही प्यार होता है। वाह भी वाह, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। प्यार मापा नहीं जाता, पर फिर भी पागल प्रेमी ना एक दूसरे को पूछते हैं, बोलो ना कितना प्यार करते हो। हाँ, जिन्हें प्यार पे शक होता है वही पूछते हैं, और जिन्हें प्यार पे यकीन होता है वो चुप रहते हैं। चल झूठी, मैं नहीं मानती, ऐसे थोड़ी होता है। क्या नहीं होता? मतलब जो लोग चुप नहीं रहते, बहुत ज्यादा बोलते हैं, मेरी तरह बक 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 करते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी वो प्यार नहीं करते। वो भी तो प्यार कर सकते हैं ना। हाँ, करते तो है, पर हो सकता है बहुत करते हो। बहुत बहुत कितना? प्यार नापा नहीं जाता निमो। बोलो दसो, शुदाई दुनिया को पता ही नहीं है, प्यार का हिसाब मांगते फिरते हैं, जैसे मैं मांग रही थी। कितना होता है, कैसे होता क्या बात है? बड़ा हंसी ठट्ठा हो रहा है दोनों के बीच। नहीं कुछ नहीं, हम दोनों ना ऐसे बैठे हुए थे तो वो प्यार का ना क्षेत्रफल माप रहे थे। यो के जाने कि प्यार के होवे। क्यों? अरे वो प्यार ही के जो माँ से उसके बेटे को अलग कर दे। प्यार तोड़ने का नाम ना है, जोड़ने का नाम है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली है, पर इस बेचारी ने क्या तोड़ दिया? अब इसी से पूछ ले। क्या पूछ लूं? भाई मेरे हिसाब से तो ये बेचारी जोड़ने की कोशिश कर रही है, जुड़ने से तो आप डर रही हैं। आपको लग रहा है ना कि कहीं आपने इसके रिश्ते को अपना लिया और वो हामी भर दी तो पता नहीं निभा पाएंगी या नहीं, है ना? बेकार की बात ना कर निम्मो। और तू क्यों इसकी हिमायती बन रही है? हाँ? और ना जी ना, मैं किसी की हिमायती नहीं बन रही।
मैं तो बस वो मोहब्बत की सैर ले रही थी। जहां प्यार मोहब्बत वहां निम्मो सिंह बठिंडे वाली। चुप कर बठिंडे वाली। बहुत ज्यादा चालाक न बन। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया ना, 2 मिनट लगाऊंगी, घर से बाहर कर दूंगी तन्ने भी और इसने भी। वो जी 2 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, निम्मो सिंह ना साथ तो तब भी प्यार का ही देगी। मेरा बेटा जब से गया है एक बार भी मुझसे बात न की। इसे अलग करना न कहे हैं तो और क्या कहें। प्यार समर्पण में हो गए, अधिकार में ना। मैं जानती हूँ माँ जी, प्यार अधिकार नहीं समर्पण है, और मैं वही तो कर रही हूँ। मैं अपने को समर्पित करते हुए आपके प्यार का अधिकार मांग रही हूँ। प्लीज दे दीजिए ना। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ, आदर सम्मान करती हूँ। तू जो चाहे है वो कभी ना हो सकता, कभी ना हो सकता। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तेरे पास है। मेरा मोढा ना हमेशा हाजिर है तेरे लिए। कभी भी सर रख के ना रो सकती है, जोर जोर से चीखे मार के, कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे ना टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, बाय गॉड, कंटिन्यू करते हैं। मैं ना तुझे ना वन साइडेड लव के बारे में बताती हूँ, जो ना सिर्फ एक ही बंदे को होता है और दूसरे को ना पता ही नहीं चलता, शदाई को। मैं जानती हूँ उस प्यार के बारे में। चल झूठी, तुझे कैसे पता? मुझे पता है, मैं बताऊंगी। चल तू सुन, पता क्या होता है, एक बार ना मेरी गलती ये है कि मुझे वीरेन से प्यार हो गया, ये जानते हुए भी कि उन्होंने शादी कर ली, मैं उनसे दूर नहीं हो पाई। होता है बेटा, जिंदगी में ऐसा भी होता है। होना नहीं चाहिए काका। अब वीरेन की पत्नी मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। वो कहती है कि मेरे बच्चे को उसका अधिकार दिलाएगी, लेकिन मैं सब जानती हूँ। वो मेरे बच्चे के सहारे वीरेन के प्यार को पाना चाहती है। ऐसा तो तुम पहले भी कह चुकी हो बेटा। हाँ काका, इसी बात का तो डर मुझे बार बार डरा रहा है। वो ये तो कहती है कि वो मेरे बेटे को अधिकार दिलाएगी, पर मेरा अधिकार? कैसी बातें कर रही हो बेटी? और तो कभी कोई अधिकार होता है इस दुनिया में? क्यों नहीं होता है? औरत का अधिकार क्यों नहीं होता है काका? नहीं होता है। पर अब तुमने क्या सोचा है? मैं दूर जाना चाहती हूँ काका, सबसे दूर। मैं अपने बेटे को अकेले पालना चाहती हूँ। ये मेरा अंश है। किस्मत में जो भी होगा, किस्मत जो भी देगा, मैं उसी से इसे संवारूंगी। ठीक है बेटा, वीरेन बाबू का मुझ पर एक एहसान है, और मुझे लगता है कि वो एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें यहां से दूर, बहुत दूर, किशनपुर से दूर ले जाऊंगा बेटा। कहाँ? मुंबई। नंदिनी आ गई है तो देव भी आ जाएगा। आ ही जाएगा, सब जानू मैं। क्या जानती हो?
मेरे बेटे की खोली है, वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। वो दुबई में ड्राइवरी कर रहा है। यही ठीक रहेगा काका। यो प्रधान की छोरी बाज ना आवेगी। अरे देव ने भी अक्ल ना है जरा भी, किस मुसीबत में घर ले आया। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन सास बहू का कटाक्ष खत्म हो जाए ये असंभव है। बहू चाहे जैसी भी हो, लेकिन सास से अच्छी नहीं होना चाहिए। क्यों तुम छोटी बहू के पीछे पड़ी रहती? अरे उसके पीछे पड़ने का कोई शौक ना है मन ने। अरे वो हरकतें ऐसी करे है, पता नहीं क्या समझे अपने आप को। वो कुछ नहीं समझती अपने आप को। बहुत अच्छी बहू है तुम्हारी। मेरी बहू ना है। अब तुम्हारे ना कहने से सच बदल नहीं जाएगा। देव तुम्हारा बेटा है और नंदिनी उसकी लीगल वाइफ। हमारा ही बेटा है, पर हमारे ही बेटे ने हमारी ममता को खंजर खोपा है। क्यों? अब उसने क्या कर दिया? आप पूछो हो क्या कर डाला उसने? आप जानो ना हो ना। मैं पूछी हूं कि लंदन में उसे एक भी फोन ऐसा ना मिला जिससे अपनी मां से बात कर सके। हाँ, ये शिकायत तो तुम्हारी जायज है। वैसे उसे तुमसे बात करनी चाहिए थी, और वैसे भी मेरी 2 ही बार बात हुई है। 2 बार से, पर आपकी बात हुई तो हमारे से तो 1 बार भी बात ना की उसने। ना प्रधान की छोरी से बात करने का वक्त है उसके पास, हमारे साथ बात करने का टाइम ना है। मैं सब जानू भी रेण के बाबूजी, बेटों के मामले में हमारी तकदीर हमेशा अधूरी ही रही। अरे अब तकदीर को क्यों दोष दे रही हो? नंदिनी आ गई है तो देव भी आ जाएगा। आ ही जाएगा, सब जानू मैं। क्या जानती हो? जय कि जो एक साजिश है, मां को बेटे से अलग रखने की साजिश। कामनी, तुम भी कमाल करती हो। साजिश? कैसी साजिश? साजिश नहीं तो और क्या है? आप तो ऐसे बात ना करो जैसे जानो ना हो। आप सब जानो। अरे हमारे बेटे को हमसे दूर रख के उस प्रधान की छोरी ने घर लेके आओगे तो आपके समझो हमारी समझ में कुछ ना आवेगा। कामनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? देव का नंदिनी के यहां आने जाने से क्या लेना देना दे? अरे भाई, ये नंदिनी का भी घर है, वो कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। वो इस घर की बहू है। कभी भी जा सकती है। बड़ी नाक ऊंची करके गई थी ना, अब उसे बोल देना इस घर में रहे तो अपनी नाक नीची करके रहे। हाँ बाबा, कह दूंगा। वो तुम्हारा कितना मान सम्मान करती है। वो आजकल की बहुओं जैसी नहीं है। तुम्हारी कितनी इज्जत करती है। इज्जत? मैं जानू कितनी इज्जत करती है हमारी। हेलो, मैं शंभू बोल रहा हूं मालिक। शंभू? कौन शंभू? मैं जानू कितनी इज्जत करती है हमारी। रुको, रुक जाइए।
कौन सी परंपरा निभा रही हैं आप? अगर पत्नी के स्नान करने से पति ठीक होता है तो आई एम श्योर जिस माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो स्नान करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे जब तलाक चाहिए होगा ना, तब मैं तलाक ले लूंगी, पर अभी यहाँ वीना दीदी की बात चल रही है। क्या बुराई है अगर ये तलाक लेना चाहती है तो? जब जेठ जी बाप नहीं बन सकते तो इन्हें पूरा अधिकार है कि ये इस बात पर तलाक ले लें। इस घर में मेहमान बन के आई है, मेहमान ही बन के रहे तो अच्छा है। किसी पे अधिकार जमाने की कोशिश ना करे। कामनी, उसे अधिकार जमाने की जरूरत नहीं है। इस घर पर उसका भी अधिकार है, वो इस घर की बहू है। अरे मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, अब तुम उससे ये जलना छोड़ दो। हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, अब बच्चों को उनकी जिंदगी जीने दो। अरे वो अपनी जिंदगी जी ही तो रहे हैं, मैंने कब रोका जिंदगी जीने से? हाँ, अच्छे तरीके से जी रहे हैं। देखो कामनी, सुहास की बीमारी के बाद जिंदगी का मोह खत्म सा हो गया है। अब तो बस जिंदगी जी रहे हैं एक औपचारिकता जैसी। जो कैसी बातें कर रहे हो आप? आप इस तरह से सोचोगे तो बाकियों का क्या होगा? बाकी कौन बचा है? मैं, तुम और सुहास। बच्चों का तो बच्चे तो प्रार्थना की शादी हो जाए फिर अंजलि का सोचेंगे। अंजलि? मैं सोच रहा हूं कि दोनों की शादी एक साथ कर दी जाए। अगले हफ्ते उसके कॉलेज खत्म हो रहे हैं, मैं फोन करके उसे सीधे घर ही बुला लेता हूं। जो तो आपने बहुत अच्छा सोचा। अभी रात काफी हो गई है, मैं सवेरे अंजलि को फोन करूंगा। ठीक है। हेलो हेलो, किसका फोन है? अरे कौन है भाई? मुझे देना। हेलो, मैं शंभू बोल रहा हूं मालिक। शंभू? कौन शंभू? शंभू काका। आधा क्यों? पूरा हक बनता है उसका। जब बेटा है ही नहीं तो? अगर आ गया तो? हिस्सा मांग लिया तो? देख वीना की मां, पत्नी का हिस्सा पति की जायदाद में हो गया, खानदान की जायदाद में ना। इस घर में जितनी भी ईंटें लगी हैं, किसी ईंट पे जितेन का नाम ना है।